एवरीबॉडी। सभी को इस चैनल जीएस रिसर्च सेंटर के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, पिछले वीडियो में एक बहुत ही ज़्यादा कमेंट देखने को मिला कि हमारे वीडियो में साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है, साउंड इशूज आ रहे हैं। तो हमने उसको अपने स्तर पे सुलझाने का एक प्रयास किया है। ये आप जो देख रहे हैं वायर सहित जो भी है माइक मिला है मुझे, वायरलेस माइक ना मिलने की वजह से अभी भी पूरे बोर्ड को हम लोग कवर नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी आप लोगों का सहयोग मिलता रहा, इसके लिए हमारे और आपके इस अपने चैनल जीएस रिसर्च सेंटर की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, पिछले लेक्चर आवर में, पिछले वीडियो में हमने पृथ्वी को तलाशते हुए हम लोग बिग बैंग की तरफ रुख किए थे और बिग बैंग तक पहुंच चुके थे। जो लोग नए व्यूअर हैं, नए देखने वाले हैं या नए स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हमारे प्लेलिस्ट में पिछले वीडियो, हालांकि उसमें साउंड इश्यूज हैं, थोड़े प्रॉब्लम है उसमें, तो आप अपने ब्लूटूथ हेडफोन या फिर किसी स्पीकर या फिर और भी किसी तकनीक का उपयोग करके उसको देख सकते हैं, उससे को समझ सकते हैं। हमने बिग बैंग के ऊपर लगभग और मोटे तौर पे अच्छी सारी बातें की हैं आपसे, तो हम अपना समय न गंवाते हुए उसके आगे देखेंगे, यानी कि बिग बैंग से आगे हम यहीं से शुरू करेंगे। हमने बात किया था बिग बैंग को रोकते हुए कि हम एक फॉर्मेट जारी करेंगे। फॉर्मेट के जरिए आपको बताएंगे कि बिग बैंग क्या है, बिग बैंग के बाद बिग बैंग क्या है हमने बता रखा है। फिर भी अगर कोई आपको समस्या है तो आप कमेंट के जरिए हमें बताएं कि अगर पिछली वीडियो रियली अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया है या संभवतः आप नहीं सुन पा रहे हैं, तो हम उसको फिर से लाने का कभी समय निकाल के उसको फिर से यहाँ से रिलीज करेंगे दूसरे तरीके से और पूरे साउंड के साथ। लेकिन अभी इससे आगे बात होगी, तो आइए समय नहीं गंवाते हैं। बिग बैंग घटना हमने बताया था कि 13.7 अरब वर्ष पूर्व, यानी कि BC, बिफोर क्राइस्ट, उस पर भी हमने बात की है। तो हमने बात की थी कि 13 अरब 70 करोड़ वर्ष पूर्व बिग बैंग की घटना हुई और बिग बैंग की घटना घटने के क्रम में ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और उन्हीं फॉर्मेटों को, उसके आगे की घटनाएं क्या हुई, हम इस फॉर्मेट के जरिए आगे का सफ़र तय करने वाले हैं। और इसी सफ़र में हमें पृथ्वी भी मिलेगा, साथ ही जिस तरीके से और जिस तकनीक का हमें बेहतर लगेगा कि नहीं ये टेक्निक बेहतर होगा आपके लिए, हम वहाँ इंक्लूड करेंगे, उसमें कोई चूक नहीं होगी। तो आइए बढ़ते हैं। 13.7 अरब वर्ष पूर्व में हम देख रहे हैं कि बिग बैंग की घटना घटती है। क्या घटती है? 13.7 बिलियन BC यहाँ घट रही है घटना आपकी बिग बैंग की। क्या घट रही है घटना? बिग बैंग की। नहीं दिख रहा है तो अब दिखेगा। 13.7 अरब वर्ष पूर्व में बिग बैंग की घटना घटती है और हमने बताया है कि उस घटना में क्या हुआ। फिलहाल हम समझते हैं कि बिग बैंग का मतलब देख लेते हैं। हमने उस वीडियो में इसको शायद नहीं बताया था। बिग बैंग का शाब्दिक अर्थ, यानी कि इसकी मीनिंग की बात करें
तो आप सभी जानते हैं कि बिग का मतलब बड़ा और बैंग का मतलब घटना होता है। तो एक बड़ी घटना न लिख के इसको उत्तम शब्द का यहाँ अगर चयन हम लोग करें तो इसको हम लिख सकते हैं महान घटना। क्या लिख सकते हैं? महान घटना। ये महान घटना जो हम बता रहे हैं, ये हमारा यहाँ चयन करना ज़्यादा अच्छा है। इसलिए हम अगर हिंदी में इसे कहें तो इसका अर्थ होगा महान घटना। इस महान घटना में हुआ क्या था कि उस समय आज से 13 अरब 70 करोड़ वर्ष पहले एक सूक्ष्म गोलक जिसका आयतन अत्यंत सूक्ष्म था, कम था और उसका घनत्व अनंत था। हुआ ये कि उस सूक्ष्म गोलक में एक भयानक विस्फोट हुआ, जिसे बड़ी घटना न कह के हम लोग जिसे महान घटना अभी अभी हमने कहा, ये घटना घटी। उस घटना के बाद इससे जो बिखरे हुए पदार्थ थे वो स्वतंत्र मोड में आए और वो मूव करते रहे। उनके आकारों में धीरे धीरे वृद्धि हुई और वे पिंडों का रूप धारण करने लगे। आपको बता दूं दोस्तों कि वे पिंड बड़े होने के क्रम में, उनके बड़े होने के क्रम में आकाश गंगाओं का निर्माण होना शुरू हुआ। इन आकाश गंगाओं के निर्माण के बाद इन्हीं आकाश गंगाओं के टूटने के क्रम में, यानी कि जब ये आकाश गंगा टूटे तो तारों का निर्माण हुआ। तो इसी क्रम में हम एक फॉर्मेट के जरिए अपनी सफ़र तय करेंगे, जहाँ ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सूर्य की उत्पत्ति, तारों की उत्पत्ति, ग्रहों की उत्पत्ति, ऐसे हम लोग जीवमंडल तक, धरातल तक आएंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति भी होगी, महासागर महाद्वीपों की भी होगी। तो इन तमाम सफ़र तय करने वाले हैं हम इस सब्जेक्ट में। तो उसी के पहले हमने एक फॉर्मेट लाया है। इस फॉर्मेट में आपका मार्गदर्शन हो जाएगा। एक जिस तरह आप फिल्म देखते हैं और आपको कास्टिंग मिलता है देखने को कि क्या हैं, कैसे पात्र हैं, या कभी कभी आपको ये भी दर्शा दिया जाता है कुछ सेकेंडों का सीन कि ये होने वाला है। तो ऐसे हम फॉर्मेट के जरिए आपको दिखा दें और उसको हम फिर से डिस्क्राइब करेंगे, पार्ट वाइज करेंगे और पूरी सफ़र तय करेंगे ज्योग्राफी के बैनर तले। तो आप अब आइए मुख्यधारा में। 13 अरब 70 करोड़ वर्ष पूर्व बिग बैंग की घटना घटती है और आगे जब बढ़ेंगे तो 12 अरब बीसी में, ठीक है, इसको आप लिख चुके होंगे। 12 अरब बीसी में क्या हुआ कि एक और घटना घटती है जिसका नाम है सुपरनोवा। क्या नाम है? सुपरनोवा। ये घटना घटती है आपको 12 अरब वर्ष पहले, आज से 12 अरब वर्ष पहले। तो आप देख रहे हैं कि 12 अरब वर्ष पूर्व सुपरनोवा की घटना घटती है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाती है। क्या हो जाती है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति। 12 अरब वर्ष पूर्व में ब्रह्मांड की उत्पत्ति देख रहे हैं आप। ये सिलसिलेवार क्रम हम वर्षों में ये जो देख रहे हैं, डेवलपिंग यहाँ से शुरू हो रही है, कुछ कुछ बढ़ते क्रम में। वहीं हम फॉर्मेट में बताएंगे आपको कब हुआ, कैसे हुआ, कितने वर्षों में, किन किन कालखंडों में हुआ है। वो सारी चीज़ें एक एक करके वीडियो के माध्यम से, पार्ट के माध्यम से आपको समझाया और बताया भी जाएगा। और जहाँ ज़रूरत होगी बेहतर तरीके से दर्शाने का, वहाँ हम और भी तकनीकों का उपयोग करेंगे, यदि आपका साथ और सहयोग रहा, प्यार दुलार मिलता रहा तो आइए
12 अरब वर्ष पूर्व में सुपरनोवा की घटना घटी और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जा रही है। मूव करते हैं हम आगे और अब बढ़ते हैं, पहुंचेंगे हम 5 अरब वर्ष पूर्व में। कब पहुंचेंगे? 5 अरब बीसी में। और यहाँ क्या होगा? यहाँ जब हम 5 अरब वर्ष पूर्व पहुंचेंगे तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि स्टार बनते हैं। क्या बनते हैं? हाँ, ठीक है। तो ये तारे बनते हैं। आपको बता दूं कि और आप जानते भी होंगे, अगर हायर में हैं, हायर एजुकेशन तक पहुंच रखते हैं या पहुंच चुके हैं, तो कि सूरज भी एक तारा है। तो आप देख रहे हैं कि 5 अरब बीसी में जब तारों की उत्पत्ति हुई तो सूरज भी एक तारा है, तो सूरज की भी उत्पत्ति हो जाती है। क्या हो जाती है? सूरज की भी उत्पत्ति हो जाती है। एक चीज है कि आप देख रहे हैं कि 5 अरब वर्ष पूर्व में तारों की उत्पत्ति होती है, और चूंकि सूरज भी एक तारा है इसीलिए सूरज की भी उत्पत्ति हो गई। थोड़ा सा आपको यहाँ डिस्क्राइब करूँ कि कुछ स्रोतों में पूछा जाता है और बताया जाता है, तो उसमें मिल जाते हैं आपको यहाँ 4.8 रहता यही है, अरब में रहता है और बीसी में रह जाता है। तो चूंकि आप देख रहे हैं कि 5 अरब वर्ष पूर्व में ये घटना घटती है, इसमें से 20 करोड़ वर्ष और आगे बढ़ने पे सूरज की उत्पत्ति हो जाती है। तो हम बताएंगे कि उसको बताएंगे, लेकिन उसके पहले ये जानिए कि अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में जाते हैं तो या तो ऑप्शन में सटीक आंसर होगा, एकदम एक्यूरेट आंसरिंग ऑप्शन होगा, या फिर उसमें दशमलव के बाद के कुछ अंक बढ़ते या घटते या थोड़ी सी डिस्टेंसिंग में देते हैं। उस क्रम में आप ऑथेंटिक मार सकते हैं, है ना, इसको मार सकते हैं अगर 5 अरब है तो। अगर नज़दीकी उत्तर है कि नहीं, जैसे 4.5, 4.6, 4.9 और 4.8 है, तो अगर नज़दीकी कंक्लूजन है तो आप 4.8 को भी मार सकते हैं। अगर 5 अरब है तो आप इसको मार सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आपने देखा कि 5 अरब वर्ष पूर्व तक स्टार की उत्पत्ति यानी कि तारों की उत्पत्ति जब हुई तो सूरज की भी उत्पत्ति हो गई। एक चीज़ यहाँ पे आपको देखना होगा, वो देखना ये है कि यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, ये है, रिसर्च कीजिए, हमारे साथ आप भी कीजिए। 13 अरब 70 करोड़ वर्ष पूर्व में जब बिग बैंग की घटना घटती है, उसके जस्ट 1 अरब से कुछ ही साल बाद, सॉरी 1 अरब 70 करोड़ वर्ष बाद 12 अरब में वर्ष पूर्व में सुपरनोवा की घटना घटती है और ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। और इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले जब लेक्चर आवर शुरू हुआ है तो हमने बताया कि जब विस्फोट हुआ, बिखराव हुए, तो जो सूक्ष्म गोलक था वो भारी पदार्थों से बना हुआ था। विस्फोट हुआ, उसमें बिखराव हुआ। बिखराव होने के क्रम में जब वे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होने का क्रम जो हुआ, उसमें जब ये पदार्थ स्वतंत्र हुए तो वे बड़े पिंडों के रूप में जब आए, चूँकि उनमें डेवलपिंग हुआ, वे पिंड ऐसे ही भ्रमण करते रहे, भ्रमणशील रहे, उनमें विकास हुआ, वो बड़े बड़े आकार जब धारण किए तो उनके इस एकत्रित बड़े आकार का जब ये एकत्रण हुआ तो क्या हुआ कि वहाँ पे इन्हीं पिंडों का जब एकत्रण हुआ तो आकाशगंगाओं का निर्माण होना शुरू हुआ। पुनः ये आकाशगंगा जब टूटे तो हमारे तारों की उत्पत्ति हुई। तो यही चीज़ है कि यहाँ जब बिग बैंग हो रहा है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक
ये जो हो रहा है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही है, इसमें पिंड तैर रहे हैं, पिंड इकट्ठे हो रहे हैं और वही पिंड आकाशगंगा का रूप धारण कर रहे हैं। पुनः वो आकाशगंगा टूट के तारे में बदल रहे हैं। तो ये जो क्रिया है 13 से 12 अरब में, इसमें क्रियाएं हुई हैं कि पिंड आकाशगंगा का रूप लिए, और यहाँ से अगर इसको पूरे तरह से ले लें, इसको हटाते हुए अगर पूरी तरह से ले लें, तो 13 अरब 70 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर और 5 अरब वर्ष पूर्व तक, यानी कि ये लगभग 7 अरब वर्ष के प्रोसेस के बाद सूर्य का निर्माण हुआ, तारे की उत्पत्ति हुई, है ना। तो ये चीज़ें हैं। टाइम देख रहा था कि लंबा वीडियो नहीं हो जाए, है ना। तो ये 5 अरब BC, ये देखें आप कि इतने लंबे समय में तारों की उत्पत्ति होती है। तो और आगे बढ़ें, इसके पहले बता दें कि इस विषय में, चूँकि आप देख रहे हैं कि हम कितने पीछे से आ रहे हैं, तो इतने लंबे कालखंड को समझने के लिए हमारे भूगोलवेताओं ने एक समय का, एक टाइम का फॉर्मेट दिया है, और उसी के को फॉलो करते हुए हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। तो वो दिया है कि इस पूरे कालखंड को समझने के लिए टाइम जोन को, जो मतलब पीरियड बीता है, जो समय बीता है, इनको समझने के लिए इस पूरे कालखंड को अलग अलग भागों में बांटा है और उसका अलग अलग नामकरण किया है, उसको हम देखेंगे। भूगोलवेताओं ने इस पूरी मतलब बिग बैंग की घटना से लेकर और अब तक जो भी घटनाएं घटी है, इसको एक सिलसिलेवार क्रम में सजा के और उस पे एक तिथि निर्धारित करने का काम किया है, और बताया है कि हमारे ब्रह्मांड में जो भी हैं वो कब उनका निर्माण हुआ, कब उत्पत्ति हुई, कब वे अस्तित्व में आए। तो इस पूरे कालखंड को समझने के लिए जो उन लोगों ने फॉर्मेट जारी किया है, वो फॉर्मेट है, उसको आइए देखते हैं। इस पूरे कालखंड को कई भागों में जो बांटा गया है, वो कई भाग ये है कि उसको यान में, उसके बाद महाकल्प में जिसको एरा कहते हैं, कल्प में जिसे कि पीरियड कहते हैं, और युग में जिसे कि इपोक कहते हैं। तो इन्हीं को देखना है हमको। आइए देखते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया कि इस पूरे कालखंड को पहले यान में बांटा गया है, ठीक है। यान को अगर इंग्लिश में कहें तो इसका स्पेलिंग होता है EON, यान्स, है ना। दूसरा बांटा है महाकल्प के रूप में। क्या बांटा है? महाकल्प के रूप में। महाकल्प को इंग्लिश में आप एरा लिखते हैं, ERA। इज दैट क्लियर? और अगले में आगे बढ़ें तो इसको यान और महाकल्प में आपने देखा, इन कालखंड में यान को देखा और महाकल्प को बांटा के रूप में बांटा है। आगे इन्होंने कल्प के रूप में देखा है, कल्प के रूप में कालखंड विभाजित हुआ है। और इतना ही नहीं, युगों में भी बांटकर हम लोग देखेंगे इस फॉर्मेट के जरिए। तो आपको बता दूं कि कल्प, इसको इंग्लिश में आप पीरियड बोलते हैं, ठीक है। और युग को आप बोलते हैं इपोक, EPOCH। तो ये चीज़ें हैं यान, महाकल्प, कल्प और युग। तो दोस्तों, ये कालखंड आपको देखने में बड़ा चार ही लगते हैं। जो लोग चूँकि विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं, या फिर जो लोग इस विषय से ग्रेजुएट हैं, या फिर जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में कई वर्षों से या कुछ दिनों से लगे हों, उन लोगों को तो जानते होंगे, चूँकि इससे रूबरू हो चुके होंगे अपने सिलेबस में, अगर अध्ययन अच्छे से किए होंगे तो।
तो ये चार जो आप लाइन देख रहे हैं, जिसमें पहला यान, दूसरा महाकल्प, तीसरा कल्प और चौथा युग है, ये इसको भी तोड़ा जाएगा। और हमने कहा है कि हमने कुछ सोच समझ के, हमने किसी का नकल करके नहीं, बल्कि कुछ बेसिक चीज़ें इस चैनल पे मतलब अपनी मीनिंग रखेगी कि क्यों हमने जीएस के साथ साथ रिसर्च लगाया है और जीएस रिसर्च सेंटर इसका नामकरण किया आपके इस चैनल का। तो यान जो है, यान बटेगा या नहीं बटेगा, ये हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में जी। और महाकल्प भी बटेगा या नहीं बटेगा देखेंगे, कल्प बटेगा या नहीं बटेगा ये भी देखेंगे, और युग बटेगा या नहीं बटेगा ये भी देखेंगे, ठीक है। और अगर आप ये देख लेंगे कि ये कितने डिवाइडिंग में बट रहे हैं, तो इसके बाद की जो वीडियो आएगा वो इनके कालखंडों का विस्तृत ब्यौरा देगा। उसके बाद इसी कालखंड को हम वर्षों में तोड़ के देखना शुरू करेंगे, और भी कुछ एडवांटेज चीज़ें जो हमें लगेंगी कि इस टेक्निक से आप लोग बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, या आप इसको मेमोरेबल बना सकते हैं, तो हम इसको और ज़्यादा तोड़ेंगे दोस्तों। मैंने पहले भी अपने, हालांकि उस समय साउंड का प्रॉब्लम था, ये आप जो स्टूडियो सेटअप देख रहे हैं ये नहीं था। मुझे उम्मीद है कि कुछ लाइट का प्रॉब्लम भी पहले था, वो भी सॉल्व हो गई है। तो मैंने बताया है कि यहाँ सिलसिलेवार क्रम से प्रयास किया जाएगा, और यहाँ फास्ट प्रोसेस से अगर जो लोग चाहते हों वे अपना इसको व्यू मतलब देख के पूरा रिव्यू अपना ले सकते हैं, दे सकते हैं। अगर उन्हें लगे कि नहीं ये बहुत स्लो मोशन में जा रहे हैं तो कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे। लेकिन कितना प्रतिशत किनका कमेंट आ रहा है हम इसको भी देखेंगे, चूँकि हमने ऑलरेडी कह रखा है 0 to हीरो, तो ये भी कुछ सोच समझ के ही हमने इस वर्ड को पहले ही रखा है। इंट्रोडक्शन वीडियो एक है, आप देख सकते हैं। चलिए अभी इस वीडियो में ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि ये पहला है जो साउंड जो इश्यूज हैं उसको क्लियर है या नहीं ये थोड़ा जानना ज़रूरी है। इसके बाद हम मुद्दे से नहीं भटकने वाले हैं, और भटकेंगे ज़रूरत होगा तो ज़रूर भटकेंगे। तो आपने देखा यान, एरा, पीरियड, इपोच, तो ये चार चीज़ें आपने देखा। अब देखते हैं कि यान बढ़ता है या नहीं। तो मैं इसका कंक्लूजन सॉल्व करता हूँ कि इसमें क्या क्या हुए, हम ये देख लेंगे, ठीक है। ये नहीं बढ़ता है दोस्तों, इसको अगर पूरे को यान मानते हैं तो आप इसको गूगल कीजिए और हमें भी बताइए कि क्या हम अभी तक के टाइम को, यानी कि 2020 तक को, क्या यान के अंदर रख सकते हैं या नहीं। तो आप गूगल कीजिए या जो करना है कीजिए, हम प्रोसेस ये समझा रहे हैं कि आप बेहतर से समझें। तो इसको हम बांट के नहीं देखने वाले हैं, जी हाँ। ये महाकल्प बटेगा और ये बटकर ही कल्प में आएगा दोस्तों। क्या होगा, ये बट के ही कल्प में आएगा, महाकल्प बटेंगे, और ये कल्प जो हैं ये भी बटेंगे। ये जब बटेंगे तो ये युग में बट जाएंगे, और इन्हीं चीज़ को हम अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन आपको बता दूं फिलहाल जानकारी के लिए कि यान को, ये पहले का लिखा हुआ है, उस पे अभी थे, अभी इधर आए हैं, तो आप एडजस्ट करके अपने नोटबुक में अगर दर्ज कर रहे हैं तो दर्ज कीजिए। यान जो है ये नहीं बटने वाला है, ये सिंगल फेज में रहेगा। लेकिन महाकल्प जो है वो बटेगा। क्या होगा, महाकल्प बटेगा। ये बटेगा, देखिए कितने भाग में। महाकल्प जो है 3 भाग में बटेगा, ठीक है, 3 भाग में बटेगा, और 3 महाकल्प होंगे, ठीक है, 3 महाकल्प होंगे। और महाकल्प जो होगा
उसमें हर महाकल्प में यहाँ महाकल्प होंगे। क्या होंगे? महाकल्प, पहला महाकल्प, दूसरा और महाकल्प तीसरा। ठीक है, तो ये 3 महाकल्प देखेंगे। हर महाकल्प बता दूं दोस्तों कि कल्प में बांटेगा और हर महाकल्प कल्प में बांटेगा। जी हाँ, हर महाकल्प कल्प में बांटेगा और अलग अलग इसके डिवाइडिंग होंगे, जैसे भी होंगे। सॉरी, डायग्राम ऑफलाइन रहता तो नहीं मिटाता, लेकिन ऑनलाइन है इसलिए मिटाना पड़ रहा है, क्योंकि आप कंक्लूजन को बाद में और कोई भी ये क्वेश्चन जो होगा उलझ जाएगा, या फिर आप नहीं लिख पाए तो ये भी दिक्कत वाली बात है। तो ये बटेंगे, 3 पार्ट में बटेंगे, ठीक ना? सॉरी, हाँ, 3 महाकल्प में बटेंगे और ये सब बटेंगे। मैंने इसको इसके आधार पे बनाया था कि आप पहला महाकल्प, दूसरा महाकल्प और तीसरा महाकल्प जो देखेंगे, ये तीनों महाकल्प कल्प में बटेंगे। क्या बटेंगे? कल्प में बटेंगे। और कल्प भी युग में बटेंगे। तो अगर लाइट का कुछ कंफर्टेबल फील हो रहा होगा और माइक से अगर साउंड आपको अच्छी मिल रही होगी, तो हम इस पूरे फॉर्मेट को अगले वीडियो में लॉन्च करने वाले हैं। फिलहाल आप कमेंट कीजिए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और हमारे साउंड आपको मिल रहा है या नहीं। हम अगले वीडियो में इस पे बेटर डिस्क्राइब करने वाले हैं और फिलहाल इस फॉर्मेट को हम पूरा कर ही देते हैं, जब डिस्क्राइब होगा तब होगा। लेकिन हम अब आते हैं, एक फॉर्मेट चलते चलते देख लिया जाए और फिर हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों, आपने अभी देखा कि हम क्या देखने वाले हैं। अब आइए देखते हैं कि इस फॉर्मेट को कहाँ तक लेके चल सकते हैं और कहाँ तक जाएगा। चल सकते हैं, नहीं ले जाएंगे इसको। यहाँ से जब टूटेगा ये, तो ये थोड़ा सा 20 करोड़ वर्ष का जो डिस्टेंस है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन ये टूटेगा तो 4.8 अरब बीसी से लेकर और 3.8 करोड़ बीसी तक का एक प्रोसेस चलेगा, है ना। और इस प्रोसेस में होगा क्या कि हेडियन की घटना घटेगी। क्या घटेगी? हेडियन की घटना घट जाएगी। तो ये हेडियन की घटना देखिए कि 4.8 अरब बीसी से, यानी कि 4 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर और 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व तक, यानी कि ये पूरे 1 अरब वर्ष तक का प्रोसेस जो है, ये हेडियन की घटना के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या हुआ ये भी हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको। आगे बढ़ेंगे तो ये 3.8 अरब वर्ष पूर्व से लेकर अरब बीसी से लेकर, यहाँ से लिख लीजिए या फिर एरो दे दीजिए, नो प्रॉब्लम। 3.8 अरब वर्ष पूर्व से लेकर और 2.5 अरब वर्ष पूर्व तक। कितना? 2.5 अरब बीसी तक क्या हो रहा है? देखिए कि यहाँ जो हो रहा है, इसको आप बोलते हैं आद्य महाकल्प के नाम से जाना जाएगा ये काल। और इस पे भी हम बात करेंगे, है ना। तो ये आद्य महाकल्प कहा जाता है, क्योंकि अगर इसको भी जोड़ लें तो हम जो बताए थे कि महाकल्प 3 देखने हैं तो 4 हो जाएंगे। लेकिन ये बड़ा शॉर्ट
टाइम रहा है, आप देख रहे हैं 3.8 से 2.5 अरब वर्ष पूर्व तक, है ना। तो इसको आद्य महाकल्प एक छोटे कालखंड के रूप में आप देख सकते हैं, या फिर आपको इस तरह अगर समझे रहेंगे तो कोई भी ऑप्शन होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये देखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो 2.5 अरब, कितना, 2.5 अरब BC से लेकर और 57 करोड़, कितना, 57 करोड़ BC तक जो होगा, इसको प्री कैम्ब्रियन महाकल्प कहते हैं। प्री कैम्ब्रियन काल है ये, प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन ये काल यहाँ पे आएगा, है ना। और इसके बाद जो होगा वो हम महाकल्पों का दौर शुरू हो जाएगा। जो हमने कहा था कि 3 महाकल्प होंगे, वो महाकल्प शुरू होंगे। वे महाकल्प कल्पों में बटेंगे और कल्प युगों में बटेंगे, तो इस पे बातें होंगी, तो आगे हम बताएंगे। तो दोस्तों, हमने यान कितना को इसमें कहाँ तक होगा, और महाकल्प कहाँ से शुरू होगा, कहाँ तक होगा, और कितने भागों में बटेगा, कल्प कहाँ से होगा, कब तक होगा, और वो कितने भागों में बटेगा, और कितने युग होंगे, ये हम कल के या फिर अगले वीडियो में, या हो सकता है हम आज ही लंच कर दें। तो अगर माइक की आवाज़ आपको मिल रही है तो कमेंट ज़रूर करें, हम फास्ट इसका अगला पार्ट भेज देंगे। और इस फॉर्मेट को अगर हम 2-4 लाइन में और देख लें, अगर ना उगते हों तो इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। चूँकि अगर नोट करना हो तो आप देख लीजिए, हम 57 करोड़ BC तक पहुंच चुके हैं। तो महज 3 मिनट अगर रुक सकते हैं आप तो रुकिए, हम इसको कंप्लीट करते हैं। और थोड़ी सी ज़्यादा डीप ना जाके बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में हम इसको जल्दी से जल्दी 3 मिनट के अंदर ही समेट देंगे, आपको डीप नहीं ले जाएंगे। हम पहुंच चुके थे 57 करोड़ वर्ष BC तक। देखिए, 57 करोड़ वर्ष पूर्व से जो आगे बढ़ेंगे, तो चूंकि हम देखते हैं कि BC बिफोर क्राइस्ट की घटना जो सदी पहले की है वो निगेटिव काउंट में जाता है। तो 57 करोड़ BC से जब आगे बढ़ेंगे, तो 57 करोड़ BC से जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये आ जाएंगे हम लोग 24.5 करोड़ तक। BC तक, और ये पुराजीवी महाकल्प के नाम से जाना जाएगा। क्या होगा? पुराजीवी महाकल्प, ठीक है ना। उसके बाद 24.5 करोड़ वर्ष पूर्व से जब हम आगे बढ़ेंगे, तो चूंकि आप जानते हैं कि हम उल्टे मूव कर रहे हैं, चूंकि BC है, तो 24.5 करोड़ BC से लेकर से, है ना, से यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो आप जाएंगे 6.5 करोड़ 6 करोड़ तक, ठीक ना। तो 6 करोड़ आप एवरेज भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं 6.5 भी मिल जाते हैं मानक स्रोतों में। 6 और 6 दशमलव कुछ शुरुआती दशमलव के बाद के अंकों को आप ले सकते हैं, लेकिन 6 याद रख सकते हैं। 6 करोड़ BC तक का ये दौर जो चला, इसे हम मध्यजीवी महाकल्प के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? मध्यजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, हम मूव करते हुए नीचे टॉप टू डाउन अप्रोच में
टॉप टू बॉटम अप्रोच में जाते हुए, डाउन भी वही होता है लेकिन अप लगाना पड़ेगा, टॉप बोले हैं तो बॉटम होगा। तो टॉप टू बॉटम अप्रोच में जाते हुए हम 6 करोड़ बीसी तक घट के आ चुके हैं। आगे का जो समय है वे 6 करोड़ बीसी से लेकर और अब तक का जो काल है, अब तक का 2020 को भी अगर ले लीजिए, ये बीसी है। अगर यहाँ ईस्वी लगाना हो तो आप एडी लिखेंगे ना जी, तो आप प्रवेश कर चुके हैं हमारे यहाँ तक फॉर्मेट में, पूरे सीक्वेंस में नहीं, हम फॉर्मेट में बता रहे हैं। जब सीक्वेंस होगा तो आपको समय लगेगा हमारे साथ, अगर क्लास में या जुड़ना चाहें या फिर इस चैनल के माध्यम से जानना चाहें तो समय लगेगा, आपको देना होगा, अन्यथा सॉरी, क्योंकि हम कमिटमेंट कर चुके हैं कि हम सीक्वेंस में आएंगे और सबके लिए आएंगे। तो 2020 एडी तक आते आते ये जो 6 करोड़ से और अब तक का काल है, इसको मध्यजीवी इसको ऊपर हो चुका है मध्यजीवी। तो यहाँ नवजीवन महाकल्प हो रहा है। क्या? नवजीवन महाकल्प। तो ये चीजें हैं। तो हमने तो अभी बात किया है एरा पे, यानी एरा महाकल्प पे। हमने कहा था कि महाकल्प टूटेंगे कल्प में, कल्प टूटेगा युग में, और हम वो सारी बातें करेंगे इस चैनल पे। तो अगर आप इसको इंग्लिश में लिखें तो इसको पैलियोजोइक एरा बोलते हैं, और इसे मध्यजीवी महाकल्प को मेसोजोइक एरा बोलते हैं, और नवजीवन महाकल्प को सेनोजोइक एरा बोलते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। ये फॉर्मेट अभी शॉर्ट फॉर्म में यहाँ तक पहुँचे हैं। इसी चीज़ को हम थोड़ा सा इससे स्टैंडर्ड करेंगे, इसको तोड़ देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे ये हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तो फिलहाल इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। तो दीजिए मुझे इजाज़त। शुभ विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।